कानून के तहत कॉम्पोजिशन लेवी योजना कर संग्रहण का एक सरल तरीका है, जिसकी रचना ऐसे छोटे करदाताओं के लिए की गई है जिनका माल आपूर्ति के मामले में कुल सालाना टर्नओवर 8 विनिर्दिष्ट राज्यों में 75 लाख रुपए और अन्य राज्यों में 1.5 करोड़ रुपए तक का है, तथा सिर्फ सेवाओं की आपूर्ति करने वाले करदाताओं के मामले में 50 लाख रुपए तक है। कॉम्पोजिशन लेवी योजना का उद्देश्य सरलीकरण करके छोटे करदाताओं के लिए अनुपालन करना आसान बनाना है। इस योजना के तहत पंजीकृत करदाता को अपनी कुल सालाना आय का एक छोटा प्रतिशत तिमाही आधार पर कर के रूप में देना होता है। ऐसे करदाताओं को विस्तृत रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ साधारण वार्षिक रिटर्न फॉर्म GSTR 04 में दाखिल करना होता है। कॉम्पोजिशन लेवी योजना के तहत पंजीकरण करने के लिए आप पात्रता रखते हैं या नहीं, ये जानने के लिए सबसे पहले आपको अपने सालाना टर्नओवर की गणना करनी होती है। कॉम्पोजिशन योजना का लाभ उठाने के लिए उस पैन नंबर से जुड़े सभी व्यवसायों के टर्नओवर की गणना उन सभी को जोड़कर करनी होगी। यह सभी आउटवर्ड आपूर्ति जो निम्नलिखित श्रेणियों के तहत आती है, उनके मूल्य का योग होगा। कर योग्य आपूर्ति, कर छूट प्राप्त आपूर्ति, लेकिन इसमें शामिल नहीं है इनवर्ड आपूर्ति का मूल्य जिस पर किसी व्यक्ति द्वारा GST कानून के तहत रिवर्स चार्ज के आधार पर कर एवं सेस देय हो। ब्याज या छूट के रूप में प्रतिफल देने वाली जमा, ऋण या अग्रिम प्रदान करके दी जाने वाली सेवाओं की छूट का मूल्य है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए GST कानून के तहत पंजीकरण अनिवार्य है। GST पंजीकरण के लिए एक नया आवेदक फॉर्म GST REG 01 के B भाग में आवश्यक सूचना प्रदान करके योजना का विकल्प चुन सकता है। एक पंजीकृत व्यक्ति जो कॉम्पोजिशन लेवी का विकल्प चुनना चाहता है, उसे GST CMP 02 फाइल करना होगा। ये GST पोर्टल पर लॉगिन करके ऑनलाइन किया जा सकता है। यह सूचना वित्त वर्ष के शुरू होने से पहले दी जानी चाहिए। इस योजना के तहत सूचना एक बार फाइल किए जाने के बाद तब तक वैध रहेगी जब तक कि वह करदाता GST के तहत कॉम्पोजिशन योजना के लिए पात्र रहेगा। एक कॉम्पोजिशन करदाता को कुल आपूर्ति मूल्य पर विशेष दर से टैक्स देना होगा। एक पात्र निर्माता के लिए कुल सालाना टर्नओवर पर कर की दर 1%, 0.5% CGST एवं 0.5% SGST या UTGST देय होगी। एक पात्र व्यक्ति जैसे रेस्तरां सेवा प्रदाता जो CGST अधिनियम के शेड्यूल 2 के पैरा 6 क्लॉज B में दर्शाए गए नियमों के तहत आपूर्ति करता है, के लिए कुल सालाना टर्नओवर पर कर की दर 5%, 2.5% CGST एवं 2.5% SGST या UTGST देय होगी। एक पात्र आपूर्तिकर्ता जैसे व्यापारी के लिए कुल सालाना टर्नओवर पर कर की दर 1%, 0.5% CGST एवं 0.5% SGST या UTGST देय होगी। यह योजना एक पात्र सेवा प्रदाता के लिए भी कुल सालाना टर्नओवर पर 6% कर की दर, 3% CGST एवं 3% SGST या UTGST से उपलब्ध होगी। कॉम्पोजिशन स्कीम के तहत कर तिमाही आधार पर संबंधित तिमाही के अगले माह की 18 तारीख तक चालान CMP 08 के द्वारा जमा करना होगा। कॉम्पोजिशन स्कीम का लाभ उठाने वाले को कुछ शर्तों का भी पालन करना होगा। करदाता व्यक्ति जो योजना का लाभ उठाना चाहता है, उसे आपूर्ति का बिल जारी करना होगा, क्योंकि वह GST के तहत कर योग्य इनवॉइस जारी करने के लिए पात्र नहीं है। उसे प्रत्येक जारी किए आपूर्ति बिल पर सबसे ऊपर कॉम्पोजिशन कर योग्य व्यक्ति आपूर्ति पर कर इकट्ठा करने के लिए पात्र नहीं, ये शब्दों में लिखना होगा। विषय कॉम्पोजिशन लेवी योजना के लिए पाठ्यक्रम।
ऐसा कर योग्य व्यक्ति खरीद पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने का पात्र नहीं होगा। उसे अपने प्रत्येक व्यवसायिक स्थल पर प्रमुख स्थानों पर लगाए गए हर सूचना पट या साइन बोर्ड पर कॉम्पोजिशन कर योग्य व्यक्ति लिखना होगा। कॉम्पोजिशन करदाता को कुछ प्रतिबंधों का पालन भी करना होगा। वह माल अथवा सेवा की अंतरराज्यीय आपूर्ति नहीं कर सकता। वह करदाता ऐसे ई-कॉमर्स संचालकों के जरिए आपूर्ति नहीं कर सकेगा जिनके लिए टीसीएस संग्रहित करना आवश्यक है। वह ना तो कैजुअल करदाता होना चाहिए, ना ही अनिवासी करदाता होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति जिसका कुल सालाना टर्नओवर तय सीमा को पार कर जाता है या वो गलती से इस योजना का विकल्प चुन लेता है, वह तय सीमा पार करने के दिन से 7 दिन के अंदर फॉर्म जीएसटी सीएमपी 04 में विकल्प वापस लेने की सूचना प्रदान करके कॉम्पोजिशन लेवी योजना का विकल्प त्याग सकता है। योजना का विकल्प त्यागने के बाद वे सामान्य करदाता की तरह कर देंगे। प्रत्येक कर योग्य आपूर्ति पर कर इनवॉइस जारी करेंगे और इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने के पात्र होंगे।